नमस्कार दोस्तों, यह हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जो परीक्षा 21 मई 2019 को चंडीगढ़ में हुई थी। आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न आए थे और उनके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या उत्तर थे। तो प्रश्न नंबर 1 है, असंगत विकल्प को चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचा है, जहाँ अवहट का अर्थ है मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा। प्रश्न नंबर 3, एडविन आर्नोल्ड के आख्यान लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित शीर्षक से अनुवाद किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 4, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मासिक, और 1903 में इसके संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सी कृति मैनेजर पांडे द्वारा रचित नहीं है? तो हमें नहीं बतानी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहित्य और सामाजिक संदर्भ सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, संचारिणी तथा युग और साहित्य आलोचनात्मक कृतियों के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी। प्रश्न नंबर 7 में ये सुमेलित करना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। तो हम बी से सुमेलित करेंगे। प्रभाकर माचवे की खरगोश के सींग तेल की पकौड़ियाँ, और एक का है मैंने कहा हलो हलो। रघुवीर सिंह का है जीवन कन जीवन धूलि, और इंद्रनाथ मदान किया आलोचना तथा काव्य विदा अलविदा। और प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, नींद क्यों रात भर नहीं आती? एकांकी संकलन के रचनाकार हैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह नरेंद्र नागदेव द्वारा रचित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैंने कुछ नहीं देखा। प्रश्न नंबर 10, काठ का सपना तथा सतह से उठता हुआ आदमी किस कहानीकार के चर्चित कहानी संकलन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित उपन्यासकारों एवं उनकी औपन्यासिक कृतियों में से असंगत विकल्प को छांटिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 12 प्रश्न नंबर है, आदिवासी समस्याओं पर केंद्रित ओल गुलान की औरतें कविता किस कवि द्वारा रचित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुज लुगून। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी। 19 प्रश्न नंबर 15, 1991 ईस्वी में प्रकाशित इस दुनिया में काव्य संग्रह किस कवि द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीरेन डंगवाल। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से असंगत विकल्प को विलग कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17, महादेवी वर्मा के द्वारा रचित काव्य ग्रंथों में भावों की दृष्टि से क्रमबद्धता और साम्य है। उनकी अधोलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 18, आदिम एकांत किस कवि के गीतों का संकलन है? इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, जगदीश गुप्त। दुआब शमशेर द्वारा रचित किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है बी, निबंध। प्रश्न नंबर 20, नरेश मेहता विरचित प्रार्थना पुरुष खंडकाव्य किस युग पुरुष पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। और प्रश्न नंबर 21, मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में किस शीर्षक से हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आशंका के दीप अंधेरे में। प्रश्न नंबर 22, नई कविता के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 23, प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों के
साधनों को जानने का भी साधन है। प्रयोगवाद के नामकरण के संबंध में उक्त वक्तव्य किस तार सप्तक की भूमिका में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा तार सप्तक। प्रश्न नंबर 24 का है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। कविता के विषय में ये विचार किस आलोचक के हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा साहित्यकार देव बड़े की बिहारी विवाद से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 26, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है जिसकी केंद्रीय विषय वस्तु है ऑप्शन ए, स्त्री विमर्श के विविध पक्ष। प्रश्न नंबर 27, किस साहित्यकार ने प्रभा पत्रिका में भावों की भिड़ंत नामक लेख लिखकर निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल कहकर विवाद खड़ा किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न नंबर 28, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 29, हालावाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हालावादी काव्य रचनाओं में करुण रस प्रधानतः प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किस कवि को भक्तिकाल व रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और ये श्रीधर पाठक का यहाँ जन्म वर्ष दिया गया 1859, राम नरेश त्रिपाठी का 1889। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, पंचवटी। 1925, झनकार 1929 और जय भारत, और आखिर में विष्णुप्रिया 1957। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास का रचनाकाल 1916 है। तो ये इसका सही उत्तर है, असंगत चुनना था क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष प्रिय प्रवास का 1914 है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। मातृभाषा के संबंध में लिखी गई उक्त पंक्तियों के रचयिता हैं श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रभाकर माचवे का मानना है कि अर्थशास्त्र और देहाती मेले से नई कविता का प्रारंभ हुआ। उक्त दोनों कविताओं के रचयिता हैं प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले, निज भाषा निज भाव न भूले। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? प्रश्न नंबर 36, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन प्रेस की स्थापना 7 अगस्त 1887 में हुई। असंगत चुनना था इसलिए यह इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 4 जून 1884 प्रयाग में हुई थी। प्रश्न नंबर 37, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय शामिल नहीं थे। प्रश्न नंबर 38, आम आदमी से जुड़ी हुई कहानी या समानांतर कहानी का प्रारंभ माना जाता है? इसका सही उत्तर है 1974। प्रश्न नंबर 39, भारतेंदु के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? तो इसका सही उत्तर है बी, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, वार्ता साहित्य के संबंध में कौन सा मत असंबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, अलंकारों की संख्या 124 मानने वाले आचार्य हैं? इसका सही उत्तर है रुद्रट, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 42, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह या परिवार है? इसका सही उत्तर है डी, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। प्रश्न नंबर 43, जो जिन शासन भाषयु सो मई कहियौ सारू, जो पालई सही भाव करी सो तरी
पावई पारू इस दोहे के रचनाकार का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवसेन। प्रश्न नंबर 44, अमीर खुसरो द्वारा रचित मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की मुख्य भाषा है? और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 45, तन्मयत्वम रस कहकर किस आचार्य ने रस सिद्धांत के अंतर्गत तन्मयतावाद की स्थापना की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिनव गुप्त। प्रश्न नंबर 46, भट्टनायक की रस संबंधी विवेचना किस दर्शन से प्रभावित है? इसका सही उत्तर है सी सांख्य। प्रश्न नंबर 47, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 48 का है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाल गंगाधर खेर। प्रश्न नंबर 49, नवलेखन पुरस्कार से पुरस्कृत काव्य कृति प्रेम गिलहरी दिल अखरोट की लेखिका हैं? बाबूसा कोहली। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 50, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, उक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका ऑप्शन ए सही है डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 51, शिखर से सागर तक जीवनी किस व्यक्तित्व पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है सी अज्ञेय। प्रश्न नंबर 52, बेनी माधवकृत कवि दर्शन किस विधा में लिखी गई कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साक्षात्कार। प्रश्न नंबर 53, तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किस आलोचनात्मक कृति से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहारी और शेख सादी। प्रश्न नंबर 54, कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2005। प्रश्न नंबर 55 का है, किस उपन्यास में कबीलाई जीवन जीने वाले नटों के जीवन का चित्रण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेलूस। इसमें बाकी और उपन्यासों के बारे में भी दिया गया है, जैसे बूंद और समुद्र 1956 में, ये लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण हुआ है इस उपन्यास में। और ये सावधान नीचे आग है, ये 1986 में आई है। झरिया क्षेत्र की कोयला खान की दुर्घटना आधारित उपन्यास है। और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है जो 1956 में आया था। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं, कजरी वन के राजवंश निबंध के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुबेरनाथ राय। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन की रचनाकाल है? इसका सही उत्तर है 1958 ईस्वी। प्रश्न नंबर 58, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चकित है दुख, फिर उसके बाद अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी और आखिर में आनाम तुम आते हो। प्रश्न नंबर 59 देखते हैं, जुयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सलभ श्रीराम। प्रश्न नंबर 60, कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 61, मुकुटधर पांडे की पुररी के प्रति कविता जो छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है का प्रकाशन सरस्वती में किस वर्ष हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ है ऑप्शन डी सही है जुलाई 1920 में। प्रश्न नंबर 62, श्याम सनेही खंड काव्य के रचयिता हैं? इसका सही उत्तर है बी आलम। प्रश्न नंबर 63, असंगत युग्म का चयन करना है इसमें, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी साहित्य सुधानिधि दुल है। प्रश्न नंबर 64, रस भावों के वश हैं और कविता शब्दार्थ के उक्त मत के प्रस्तोता हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देव। प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन सा भारतेंदु कृत मौलिक नाटक नहीं है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कपूर मंजरी। ये मौलिक नाटक नहीं है, बाकी सभी मौलिक हैं, नाटक हैं। प्रश्न नंबर 66, राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी पत्र किस वर्ष में निकाला? तो इसका सही उत्तर है शुक्ल के हिसाब से 1860 है जो सही माना गया है, और नगेंद्र ने 1855 माना है। प्रश्न नंबर 67 है,
इसमें स्थापना दी गई है, फिर एक तर्क दिया गया है, उसके आधार पर उसका उत्तर देना है। तो इसमें स्थापना दी गई है, स्थापना है रीतिकाल में काव्यांग निरूपण रचना का निमित्त मात्र है। इसके ये तर्क दिया गया है। विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण न हो पाने का कारण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। प्रश्न नंबर इसका 68, लोघिन कवित कीन्हो खेल करी जानियो है, पंक्ति के रचयिता हैं ऑप्शन बी ठाकुर। प्रश्न नंबर 69, इसमें भी एक स्थापना दिया गया, फिर एक तर्क दिया गया है, उसके आधार पर उत्तर देना है। तो स्थापना है बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं तथा इन्होंने काव्यांग निरूपण नहीं किया है। इसके तर्क दिया गया है इसका, बिहारी की रचनाओं में काव्य रीति रची बसी है। तो इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों कथन सही हैं, स्थापना भी सही है, उसका तर्क भी सही दिया गया है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, तुलसी के राम ब्रह्म भी हैं और मानव भी। इसका रीज़न दिया गया है, तुलसी के राम उनके व्यक्तिगत संघर्ष की उपज हैं। तो इसका भी उत्तर ए है, ए सही है, इसका स्थापना सही है, लेकिन इसका रीज़न गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, पद्मावत के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो जो असंगत कथन है इसमें ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 72, कबीर की काव्य भाषा के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 73, रुद्र संप्रदाय के संबंध में निम्न में से कौन सा विचार असंगत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 74, भगवद विषयक रति एवं अनन्यता किस प्रकार की भक्ति का प्रमुख लक्षण है। इसका सही उत्तर है डी, सगुण व निर्गुण भक्ति। प्रश्न नंबर 75, आदिकालीन काव्य रचनाओं के संबंध में असंगत विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 76, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, उक्त कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर है डी, नामवर सिंह। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं, इसका सही उत्तर है ए, जोला। प्रश्न नंबर 78 है, किसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित बिंबावलियों से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फैंटेसी। प्रश्न नंबर 79 है, संरचनावाद के संबंध में असंगत विचार है। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 80, अरस्तु के अनुसार काव्यानंद के संबंध में असंगत विकल्प है। इसका उत्तर है ए, सही है। 81 का है, प्रश्न नंबर 81, शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्ये तद विधा, उक्त कथन किसका है। तो ये है सी, भामह का। प्रश्न नंबर 82, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें उसका उत्तर है सी, जो असंगत है। 83 प्रश्न का उत्तर है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। तो इसमें अलंकार बताना है, पद में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो बी उसका सही है, अर्थश्लेष। प्रश्न नंबर 84, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार की अशेष दुख हरि लेत, उक्त पद में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर है सी, विरोधाभास। प्रश्न नंबर 85, भाषा अनिवार्य रूप से रूपकात्मक होती है, उक्त कथन है। इसका सही उत्तर है शैली का, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 86, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 87 का है, 87 देखिए, हास्य के स्रोत आनंददायक होने चाहिए, अर्थात आनंददायक व्यक्ति, आनंददायक शब्द और कार्य। अरस्तु के ये विचार किससे संबंधित हैं। तो ये कामदी से संबंधित है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 88 देखिए, अति यथार्थवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 89, सच्ची भाषा वह है जो मनुष्य भावावेग के क्षणों में बोलता है, उक्त विचार किस पाश्चात्य विचारक के हैं। इसका सही उत्तर है सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास जिस पर उन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ,
ये है पहला गिरमिटिया, सही उत्तर। और इसमें बाकी दिया गया है ना भूतो ना भविष्यम, उपन्यास नरेंद्र कोहली का है। और इन्हीं हथियारों में ये उपन्यास है अमरकांत का। और कथा सतीसर उपन्यास है चंद्रकांता का। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। जालपा पात्र प्रेमचंद के किस उपन्यास का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गबन का। प्रश्न नंबर 92, इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दीप देहरी द्वार। प्रश्न नंबर 93, मीरा की काव्य वैशिष्ट्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 94 देखिए। एक नीला आईना, बैठो सी यह चांदनी, और अंदर चल रहा हूँ मैं, उसी के महातल मौन में, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह की। प्रश्न नंबर 95, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, इसके हैं ऑप्शन बी, राम की शक्ति पूजा से ली गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 96, निम्न में से कौन सा एकांकी संग्रह उपेंद्रनाथ अश्क का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवताओं की छाया में। प्रश्न नंबर 97, निम्न में से कौन सा आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लिंथ ब्रुक्स। प्रश्न 98 देखिए। समय गवाह है, बेचैनी आग की राह है, किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है राजकमल चौधरी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 99, नए समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोएल स्पिनगार्ग। प्रश्न नंबर 100, जो आखिरी प्रश्न है इसका, कालरिज के कल्पना सिद्धांत को विश्लेषित करने वाली प्रसिद्ध कृति है ऑप्शन सी इसका सही है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो दोस्तों आपने देखा ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो 21 मई 2019 को चंडीगढ़ में हुआ था। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और 2019 में हुआ था ये। अभी फिर से वैकेंसी आने की इसमें है, हरियाणा में आएगी दोबारा से वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आप तैयारी करते रहिए उसके लिए। और इसमें केवल हिंदी विषय का पेपर होता है, मतलब जैसे राजस्थान में राजस्थान जीके का होता है या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जीके का फर्स्ट पेपर होता है, वैसा इसमें नहीं है। इसमें केवल और केवल अपना हिंदी विषय का एक पेपर हुआ था और उसी के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी विषय का, और राजस्थान में हुआ था, यूपी में हुआ था, उन सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मुहैया कराऊं। तो आप देखते रहिए और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो ये अपना 2019 में हुआ था एग्ज़ाम और अभी देखते हैं दोबारा कब वैकेंसी आएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।